मैं आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। भाद्र पक्ष माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को हरितालिका व्रत रखा जाता है। इस साल यह व्रत 30 अगस्त दिन मंगलवार को है। यह व्रत सुहाग के लंबी आयु के लिए रखा जाता है। आइए दोस्तों हम सुनाते हैं आपको तीज व्रत कथा। सबसे पहले ये व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। तो सुनते हैं हरितालिका तीज की व्रत कथा। हरितालिका तीज व्रत कथा के अनुसार शिव जी ने माता पार्वती को इस व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया था। माँ गौरा ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर में जन्म लिया था। बचपन से ही पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने कठोर तप किया। 12 सालों तक निराहार रहकर उन्होंने कठोर तप किया। ये सब देखकर उनके पिता बहुत दुखी थे। एक दिन नारद जी ने उनके पिता से आकर कहा कि पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपके पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर महाराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। उधर भगवान विष्णु को सामने जाकर नारद मुनि बोले, हिमालय अपनी पुत्री का विवाह आपसे करवाना चाहते हैं। विष्णु जी ने भी इसकी अनुमति दे दी। माता पार्वती के पास जाकर नारद जी ने इसकी सूचना दी कि आपके पिता ने आपका विवाह भगवान विष्णु से तय किया है। यह सुनकर माता पार्वती बहुत निराश हुई। पार्वती ने अपनी सखी से कहा कि शिव को पाने के लिए मैंने ये व्रत कर रही हूँ। माता पार्वती के इच्छानुसार उनके पिता हिमालय के नजरों से बचाकर उनकी सखियां माता पार्वती को घने सुनसान जंगल में स्थित एक गुफा में छोड़ आई। यहीं रहकर उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप शुरू कर दिया। लिए उन्होंने रेत से एक शिवलिंग की स्थापना की। संयोग से हस्त नक्षत्र में भाद्र पक्ष शुक्ल तृतीया को वह दिन था। माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना की थी। इस दिन निर्जला उपवास रखते हुए उन्होंने रात्रि को जागरण भी किया था। उनके कठोर तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और पार्वती माता को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया और अगले दिन अपनी सखी के साथ व्रत का पालन किया और पूजा के सामग्री को गंगा में प्रवाहित किया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु को अपनी बेटी के विवाह करने का वचन दिए जाने के बाद पुत्री के घर छोड़ देने से व्याकुल थे। वह माता पार्वती को ढूंढते हुए उस स्थान तक जा पहुँचे जहाँ पार्वती माता थी। इसके बाद माता ने घर छोड़ देने का कारण बताया और भगवान शिव से विवाह करने का अपना संकल्प और भगवान शिव द्वारा मिले वरदान के बारे में भी बतलाया। इसके बाद माता पार्वती के पिता हिमालय ने भगवान विष्णु से माफी मांगी और वे भगवान शिव से पार्वती के विवाह के लिए राजी हो गए। कुछ समय पश्चात माता पार्वती शिव का विवाह बहुत धूमधाम से करवा दिया। दोस्तों मान्यता है कि अच्छे वर पाने के लिए कन्याएं भी ये व्रत करती हैं और दाम्पत्य जीवन को सुख शांति के लिए सुहागन भी व्रत करती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हमारा सुहाग अमर रहे। दोस्तों कहानी अच्छे लगी तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। जय माता दी दोस्तों।